बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सामीन गिरामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान और गदीर का ऐलान याद है, वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। बारिल्लाह, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल और पुरआशोक तरीन ज़माने में कम से कम हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल तरीन वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ, आमीन कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। बारिल्लाह, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रा अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, मेरे मालिक, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम वक्त अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक, इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा खुलूस से दिल से हमारी ज़ात पे दरूद भेजे, तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। दरूद इबादत समझकर बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके सर? मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आपका कदम कदम चल के आया अल्लाह कबूल फरमाए और अज़ादारी और अकीदत के सिलसिले को, मोहब्बत के सिलसिले को खुदा आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से जश्न गदीर और मुबाहला की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कबूल कीजिए। खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। इजाज़त है ना, बात को शुरू किया जाता है। वक्त पहले काफ़ी हो चुका है, 10:30, और आप लोगों का इस वक्त इतनी मसरूफियात छोड़ के और सारे दिन के कामों के बाद इस वक्त यहाँ बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बात शुरू करते हैं, फिर जिधर आपका माहौल चलता गया वहीं नौकरी करेंगे और आपको सलाम करेंगे। सामीन गिरामी, एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। बात शुरू हो गई है। तकरीबन सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और मेरे दाएं और बाएं मेरे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाएं, इनसे भी दुआएं लेनी है और आप लोगों से भी। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। आया पहली बार हूँ आप लोगों में, लेकिन पहली बार ना आप मजलिस में आए हैं ना मैं पहली बार मिंबर पे आया। सामीन गिरामी, आते साथ दो फूलों के नाम लिए हैं। एक फूल को यास्मीन कहते हैं और एक फूल को नस्तरन कहते हैं।
इन दोनों फूलों के नाम लेकर आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसा है जो ना यास्मीन में है और ना नस्तरन में है। मौलाना हाफिज़ कासिम साहब से भी दुआओं का तलबगार हूँ। उम्मीद है कि मिसरा मुकम्मल होने पर हर बंदा मेरी बात को समझेगा और मैं मजमून शुरू कर दूँगा। मेरे भाई, एक फूल है यास्मीन, एक नस्तरन। कुछ है जो ना यास्मीन में है ना नस्तरन में है। दूसरे मिसरे पे आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुस्कुरा दीजिए। बात वो है जो फिर आपको पहले से याद है। बस फैसला करें ताकि मैं देखूं कि मुझे आपके माहौल को देख के क्या पढ़ना है। मिसरा पढ़ रहा हूँ। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो जश्न विला के चमन में हैं। मेरे मौला सलामत रखें। ज़रा से हाथ खोलिएगा, ज़रा से। मुझे शेर पढ़ना है तो आप लोगों का बोलना मेरी मजबूरी है। मेरे भाई हैं यास्मीन में, बहुत शुक्रिया जी। या हैं यास भैया, ज़रा से आप हाथ खोल दीजिएगा, मुझे शायरी करनी है। अगर आप लोग मुझे कहते हैं तो मैं तबलीग भी बहुत अच्छी करता हूँ। अगर आप लोगों का चुप करके बैठ के सुनने का मूड है तो। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं जो जश्न विला के चमन में हैं। इतना हसीन मजमा, हर बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। मुझे चौथे मिसरे पे एक फैसला करना है। करना आप लोगों ने सिर्फ इतना कि आप लोगों ने मुस्कुराना है और मैं कुछ नहीं मांग रहा। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे जो जश्न विला के चमन में है। शब्बर भाई, एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी, मैं मानता हूँ करबला वालों को दिल से, और मिसरा समझने के बाद मुझे मिसरे का लुत्फ नहीं आया। मौला की कसम कहेंगे तो यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना इतना गिला जरूर रहेगा कि कम से कम इस आवाम को इस उर्दू के लेवल पे बोलना चाहिए था। अगर बात फैसला कुन हो तो मुस्कुराइएगा। है यास्मीन में आदिल न गुले नस्तरन में है। मिसरा पढ़ रहा हूँ। वो खुशबुएं जो जश्न विला के चमन में है, और मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। मेरे मौला सलामत रखें। मिल के नारे हैदरी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जवानी जवानी जवानी। हैं यास्मीन में मोहतरम नाज़िम मिंबर साहब, मेरे मौला आपकी नौकरी भी कबूल फरमाएं। तमाम बुजुर्गान दुआ फरमाएंगे। मैं तालिब इल्म बन के एक सबक सुना रहा हूँ, जवानों से बात और करूँगा आप लोगों के सामने, तो मेरी दरख्वास्त है। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं जो जश्न विला के चमन में हैं। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो शोलों पे हम चले हैं। इतना हसीन नारा लगाया है तो दो मिसरे और कबूल कीजिए, और अगर बात आ जाए दिल पे तो फिर एक नारा और लगाइएगा। अगर ना आए तो मैं माजरत पहले चाह रहा हूँ। आगोश मादर से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आके मिले 10 मुहर्रम की सुबह। बताया क्या जाता है कि जिस लश्कर को छोड़ कर आए थे उनकी तादाद थी 9 लाख, और जहाँ आए वो कुल मिला के 72 थे। एक जगह पे 9 लाख थे, एक जगह पे 72 थे, एक जगह पे 9 लाख थे। मौलाना हाफिज़ साहब मुझे दुआ चाहिए। मैं बेटा हूँ, आपका एक घर वाला ताल्लुक है। मेरे वालिद ने एक वक्त एक ज़िंदगी का अरसा आपके साथ बाबा ने गुजारा है। मैं मिसरा पढ़ूँ ये नहीं देखना कि मैं बेटा हूँ। अगर मेरी बात डिजर्विंग हो तो मैं दुआओं का तलबगार हूँ, ना हो तो मेरी माजरत पहले कबूल कीजिएगा। जनाब हुर 9 लाख का लश्कर छोड़ के इमाम हुसैन के पास आए। इससे बड़ी बात इस उन्वान पे मेरे दामन में नहीं है। बाकी हर बंदा मर्जी का मालिक है। काफिया चल रहा है, नस्तरन में है, चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, अरे शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। सर उठाए बैरिया टाउन के शिया सुन्नी भाई, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में है। मेरे मौला सलामत रखें, मेरे मौला सलामत रखें। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। और जिक्र की कसम, इस घर के बादशाहों का मयार ही यही है, इस घर के शहजादों का मिजाज ही यही है
कल तक बहुत अकेले थे। मौलाना बिलाल काज़मी साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। फरमाते हैं दिले बिलाल पे अफ़शाए राज हो जाए, दिले बिलाल पे अफ़शाए राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ और नमाज हो जाए। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? मैं या हुसैन कहूँ। सरकार रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताया जाता है आप लोगों को? ये क्या लिखा हुआ है तारीख में? ये क्या लिखा मुफस्सिरीन ने? आ गए मेरे मौला अली शहंशाह बादशाह के दर पे, ये मुबाहला आके भाई के दरवाजे पे दस्तक दी। इमकान के सुल्तान ने दरवाज़ा खोला। पहले दर्जे की रिसालत, आखिरी दर्जे की रिसालत, पहले दर्जे की इमामत से बगलगीर हुई। सरकार रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पे बोसा दिया। मेरे मौला ने मेरे सरकार के चेहरे पे बोसा दिया। सरकार खैर से आना हुआ, फरमाया या अली काम पड़ गया, मुबाहला करना है और खालिक का हुक्म है आज की जंग के मैदान में सिर्फ सच्चे जाएंगे। मैं गदीर ज़्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उन्वान है तो एक बात मुबाहला के हवाले से भी कर रहा हूँ। सिर्फ सच्चे जाएंगे। हुजूर हुक्म कीजिए। मैंने ऐलान किया मैं बेटे लाता हूँ, और या अली बेटे मेरे पास नहीं। या अली मुझे बेटे तो दे, या अली मुझे बेटे तो दे, या अली मुझे बेटे। आखिरी सफ तक के शिया सुन्नी भाई को दावत दे रहा हूँ, अल्लाह करे मैं जुमला, या अली तू मुझे बेटे दे। मेरे मौला अली घर में तशरीफ कर ले गए। दाएं हाथ से जनाब हसन को थामा, बाएं हाथ से इमाम हुसैन को थाम के सरकार रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे लाके खड़ा करके कहा या रसूल अल्लाह ये दोनों क़यामत तक आपके हुए, मैं अब्बास ले लूँगा। आपको हाथ उठाना चाहिए था वैसे। मैं अब्बास ले लूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन करीमैन, सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम चले मुबाहला की जाने। अब ये ढेर तफसील से एक मजमून है कि कतार कतार लोग थे और पता नहीं किस किस ने रसूल का रास्ता रोका, लेकिन मेरे रसूल की ज़ुबान मुबारक पर फ़कत एक फ़िक्रा था, खालिक का हुक्म है सिर्फ सच्चे जाएंगे। और उनका सबसे पहला जो दावा था वो दावा ही यही था कि जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। अब 4 मिसरे सुनिए, इसके बाद मैं गदीर शुरू कर रहा हूँ। इतना ही मुझे मुबाला पढ़ना है सिर्फ उसमें हिस्सा डालने के लिए। वो आ रहे थे, उनका दावा ये था कि ईसा खुदा के बेटे हैं। अब मिसरा सुनिएगा, वो ये दावा ला रहे थे। अब यहाँ से मिसरा सुनना है। मिसरा पढ़ो, मुबाहला में जो आए बड़े गरूर के साथ, मुबाहला में जो आए बड़े गरूर के साथ। बड़े सामीन गिरामी, मिसरा अली अब्बास अस्करी के कद से इतना बड़ा है कि उससे पहले मुझे झोली फैलाना पड़ रही है। पहले अज़ादार से लेकर आखिरी बंदे तक जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वाले तर्स करते हैं तो मेरे घर का चूल्हा जलता है, वो हाथ उठाए। बात मेरी आखिरी गदीर में शुरू कर रहा हूँ। मिसरा मुबाहल, पीर फलक शेर, मुबाहला में जो आए बड़े गरूर के साथ। उनका दावा यह था कि वो खुदा के बेटे हैं। अब शेर सुनिए, और इससे बड़ी दलील अली अब्बास अस्करी के दामन में है ही नहीं। मिसरा मुबाहला में जो आए बड़े गरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पर जबी, तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देखकर बोले खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो हाथ उठाए, मिलके बोलो नारे हैदरी। अरे खुदा के बेटे अगर ये नहीं। आदिल भाई दुआ फरमाइएगा, आप लोगों की ज़ियारत करने में वसीला हम में बने हैं, मेरे मौला ने हमेशा सलामत रखें। अरे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो अल्लाह हू अकबर। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह।
पेशवर। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मेरे ख्याल से इससे आगे हद तो नहीं बचती बुजुर्गों ने जैसे, बल्कि जिस जोश से मेरे मौला का नाम उठाया है, मेरे ख्याल से चुप जवानों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन जिक्र की कसम, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मेरे मौला सलामत रखें। देखे चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल से जवान अब भी चुप रह गए हैं। उन्होंने कहा मक्का मुकरमा और पता नहीं कहाँ से होकर आवाज़ गदीर तक जानी चाहिए, और जहाँ मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी वहाँ पर भी जवान खुदा की कसम डीमोटिवेटेड रहे हैं। अब मैं 4 मिसरे पढ़ूँ और वो इनसे दुआएं लेने के लिए, और आप मुझे बंदा बताइएगा जो नहीं बोलता। गदीर तक आवाज़ पहुँचा रहे थे लेकिन नहीं गई। एक कोशिश मैं भी करता हूँ कि नारा अली अब्बास खुद लगाता है और गदीर तक आवाज़ जाती है नहीं। उससे पहले 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, पहले मिसरे पे देखूंगा किस किस चेहरे पे कितना कितना असर हुआ और कितनी कितनी परेशानी है। वालों, अली को छोड़ कहां से लाओगे? अली को छोड़ के किबला, वो आखिरी सफ तक के बंदे से मेरी बात है, अली को छोड़ के किबला कहां से लाओ? अली को छोड़ के किबला कहां से लाओगे? अगर फैसला ना हो हुक्म कीजिएगा, फैसला हो जाए तो हाथ दिल पे रखना, जो दिल कहे वो करना। अली को छोड़ के, साउंड वाले भाई तक मेरी आवाज जाए तो इसकी को खुदारा बंद कर दें। अली को छोड़ के, अरे अली को छोड़ के किबला कहां से लाओगे? मिसरा पढ़ूं, सियाह शब में उजाला कहां से लाओगे? और जिसे भी चाहो बना लो जो जी में आता है, मगर गदीर का मौला कहां से लाओगे? तो समझ गए हो? मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके एक जुबान नारे हैदरी। अरे जिसे भी चाहो बना लो जो जी में आता है, मगर गदीर का मौला, मगर गदीर का मौला। बैरिया टाउन में वैसे दाद नहीं मिलती है, मेरे साथ मेहरबानी हो रही है, मगर सही मिल रही है। मेरे ख्याल इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। मगर गदीर का मौला कहां से? नाज़िम मिंबर साहब, बहुत शोला बयानी से आपने मेरे बारे में जो कहा मैं भी नहीं जानता था, लेकिन आपने कहा है कि दिल से की बात दिल तक असर रखती है। अल्लाह करे मैं मतलब समझा सकूं। चौथे मिसरे में तो खैरात मिल ही जाएगी। मिसरा अब आपने इधर देखना है, मुझे बंदा बताना जो मुस्कुराया नहीं। दाद न देने वालों से गिला नहीं, परेशान रहने वालों से गिला है। मिसरा पढ़ूं, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो गदीरी बन के बैठे हैं। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। इतनी प्यारी शर्ट पहन के बंदा चुप वैसे भी नहीं अच्छा लगता भाईजान। मुझे वो अक्ल का मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। इसके बाद मिलके नारे हैदरी। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला, जिसे गदीर का मौला। सामईन गिरामी खुदारा कभी नाज नहीं किया, ये जगह इतनी बड़ी है, लिए बास अस्करी की हैसियत नहीं है, लेकिन बात इतनी बड़ी कर रहा हूँ बेसाख्ता दिल ज़मीर खमीर बोले तो, वरना नहीं। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे कम से कम कुछ नहीं तो 3.5-4 लाख का मजमा था मेरे सामने कराची अंचोली में। मेरे
बाद जनाब नदीम सरवर साहब को पढ़ना था, अलविदाई खिताब था। पहली नशिस्त में मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब किबला और जनाब मीर हसन मीर साहब थे। इस क्लास का वहां पर मजमा था। जिक्र की कसम मुझे याद नहीं पड़ता उस अहले जुबान अंचोली की अवाम ने हालत क्या कर दी अलविदाई खिताब में। हर वो बंदा जिसे उर्दू जबान से जरा सी भी शनासाई है, जो उर्दू बोलता है, वो मिसरा जाया ना करे मुझे और निगाह दौड़ाना। ये चीज यहां दिखे या नहीं, हर बंदे की जिंदगी में अल्लाह करे मैं मिसरा समझा सकूं। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। जो समझ गया हाँ ये हाथ सलामत रहे। मिलके बोलो यक जुबान नारे हैदरी। अरे ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ। आप लोग मुझे देखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को देखूंगा। किताब याद है नुक्ता। एक बात सिर्फ आपको बताना, बहुत मेहरबानी, ऐसे ही ख्याल रखिएगा। बैठे पीछे हैं, दुआ मुझे पूरी आ रही है। एक बात बताना चाहता हूं कि ये नुक्ता है क्या, सिर्फ एक बात, ज्यादा लंबी नहीं करनी, सिर्फ एक बात। इस नुक्ते बारेला मैं हर बंदा नहीं समझा, मैं इसलिए यहां जा रहा हूं। जश्न है इसलिए मुझे शेर पे शेर पढ़ने। मेरे मालिक मैं ना इस एक नुक्ते का वजन करना चाहता हूं कि ये नुक्ता क्या है। खालिक की आवाज है, अगर इसका वजन करना है ना तो इसका वजन करने के लिए पहले मीजान ला। मेरे मालिक अब मैं वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें तेरी कलाम का नुक्ता तोलूं, मेरी हैसियत कहां है। आवाज़ तौहीद आई, मुझे पता है तुझसे नहीं तोलना। मेरे मालिक तोलना भी है, इसका वजन भी करना है कि ये नुक्ता क्या है। खालिक की आवाज़ है, एक छोटा सा काम कर, ये जितने बैठे हैं ना इन सबको अभी साथ ले और दौड़ा दौड़ा मिस्र के बाजार में जा, वहां हुस्न बिक रहा है। मैंने आप सबको साथ लिया, मैं दौड़ा दौड़ा बाजार मिस्र में गया, मैंने अजीब मंजर देखा। बिकने वाला है हुस्न यूसुफ, खरीदने वाले हैं मिस्र के तमाम रईस। जब नहीं वजन कर पाए तो सब पीछे हट गए। अब अजीज मिस्र आगे बढ़ा। तारीख कहती है इतना घमंड था इस शख्स को अपनी दौलत पे, ये तोल के खरीदना चाहता था अल्लाह की हुज्जत को। तारीख कहती है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी वजनी खजाने इसने एक पलड़े में रखे और दूसरे पलड़े में जनाब यूसुफ जो हुस्न का बेताज बादशाह, जैसे चांद सूरज सितारे सजदा करते हैं वो, दुनिया जिसके हुस्न की कस्में खाती है वो, किनान वाले जिसके आने पे अपनी जमीन फख्र महसूस करती है, भाई हमारी जमीन पे वो आया था। वो उठाओ तराजू। गमंड के आलम में अजीज मिस्र ने कहा खुदा का मैं चेहरे देखूंगा, मेरी बात जाया ना कीजिएगा, मौला का वास्ता आप लोगों को, मैंने बड़ा लंबा सफर किया, मैंने बड़ा लंबा सफर। घमंड के आलम में उठाओ तराजू, देखूंगे कितना महंगा है। तराजू उठता गया, चेहरा उतरता गया। तारीख ने पहली बार देखा हुस्न खजानों से वजनी हो गया। हुस्न खजानों से वजनी हो गया। अजीज मिस्र का चेहरा उतर गया। अब ये तो अली अब्बास अस्करी पढ़ रहा है कि चेहरा उतर गया। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब के मेरे मौला आगे के सफ़र आसान फरमाए, अजीब फिक्रा फरमाते थे उस वक्त की बादशाहत के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। तवज्जो है ना मेरे भाई, पूरी तवज्जो है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ कीजिए। बोल रहे ये जश्न पढ़ रहा हूँ, मजलिस नहीं पढ़ रहा। इसमें खुश बैठेंगे तो खुद प्यारे लगेंगे, नहीं तो मैं तो आया हूँ मैं चला जाऊँगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और मैं इधर आ, क्यों उतर गया तेरा चेहरा? उसने कहा सरकार देख तो रहे हैं, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ। फरमाते हैं खरीद। उसने कहा मैं वजन ही नहीं कर पा रहा। फरमाया क्यों नहीं कर पा रहा? उसने कहा खजाने लुटवा बैठूं, अभी भी नहीं वजन कर पा रहा, मैं क्या करूं? मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या याद करेगा किस करीम से, आदिल भाई क्या, शबर भाई क्या याद करेगा किस करीम से तेरा पाला पड़ा था। अगर खरीदना चाहता है तो एक छोटा सा काम कर, खजाने न रख, मुझे कागज कलम दवात ला दे।
वो कागज़ कलम दवात लाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पेज फाड़ा, हाथ की ओट में कागज़ रख के कलम से उसके ऊपर चंद कलिमात लिखे, उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके पर्ची बनाई। पर्ची बनाने के बाद अजीज़ मिस्र को बुला के फरमाते हैं मुस्कुरा के, एक छोटा सा काम कर, ख़जाने उतार, रख ये पर्ची पलड़े में, उठा दे तराजू। ख़जाने उतारे गए, पर्ची रखी गई, उठाया गया तराजू। अब मंजर ही बदल गया। अब हुस्न यूसुफ हवा में चला गया और एक पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। हुस्न हवा में चला गया। भाईजान थकना नहीं है, हुस्न हवा में चला गया, हुस्न हवा में चला गया। मेरे भाई कैमरामैन एक बार कैमरा फेर के मुझे वो जवान दिखाना जो हाथ नहीं उठा सका। अब दुनिया हैरान हो गई, खजाने जो काम नहीं कर सके, जिस हुस्न को नहीं खरीद सके, अब वो हुस्न हवा में चला गया और एक छोटी सी पर्ची भारी पड़ गई। कहते हैं तारीख कहती है दौड़ा दौड़ा अजीज मिस्र आके तराजू के ऊपर गिरा। वो हैरानी और परेशानी के समंदर में गर्क और शर्क। उसने आकर खोला, उसने पर्ची उठाई, उसने कहा देखूं आखिर उसमें लिखा क्या है। उसने पर्ची उठाई, खोल के देखा, बीच में हजरत यूसुफ की राइटिंग, हाथ की राइटिंग से इतना लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, मेरे भाई मुझे जवान और हाथ बताना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरान होके कहता है बस नबी हो के बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया रहा ना तू भी वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, मैं तो बे के नुक्ते में तुल गया। मेरे मौला सलामत रखें। मुझे वो अक्ल का अंधा रगड़े हुए मिंबर छोड़ता पिया, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। हमारे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, अंधा समझ नहीं आता, गदीर का मौला समझ नहीं आता, किताब याद है नुक्ता। तीन काफी है अली के पास। ये भी यार बकरा ईद गुजरी है, आप सबने पेट भर के गोश्त खाया है, अब हो नहीं सकता कि बंदा ईद कुर्बान गुजार के मेरे शेर को जाया कर दे। मैं बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूँ। किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता और मुझे दुनिया का पता ही नहीं चलता। अरे फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। हाँ तो समझ गए, मिलके बोलो नारे हैदरी। अरे फलक से दुम्बे का आना, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं। अच्छा ये नुक्ता समझ नहीं आता और गदीर का मौला समझ नहीं आता, इन दो चीज़ों की आमेजिश से ना बात किसी और तरफ निकल रही है। गदीर का मंजरनामा है, पढ़ने मुझे तीन बंद हैं, उससे पहले मैं आपको सिर्फ गदीर का मंजरनामा सुना रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ। सामीन गिरामी मिसरा पढ़ रहा हूँ कि गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। यकीनन मेरे सामने में इस वक्त वो लोग भी बैठे हैं, देखने से नज़र आ जिन्होंने यकीनन मैं कहता हूँ शहीद मोहसिन नकवी को सुना होगा। पढ़े लिखे जवान बैठे हैं, उर्दू बहुत पहले से चल रही है, जिन्होंने सौदा को पढ़ा है, दर्द को पढ़ा है, आतिश को पढ़ा है, नासिख को पढ़ा है, मीर को पढ़ा है, गालिब को पढ़ा है, दाग को, जोश को, जिगर को, फिराक को, साहिर को, फैज़ को, मुनीर को, फराज को, मोहसिन नकवी जो ने लिया। मैं किस किस का नाम लूँ ये देखना, ये एक मंजरनामा है, इसे ज़ाया न करना। मैं बात शुरू कर रहा हूँ। गदीर खुम है, निगाह गुम है। मिसरा पढ़ के मैंने देखा है बुजुर्गान ने कमर का बल सीधा किया है और उनकी तवज्जो जितनी मुझे दरकार है उतनी मिल रही है। जवान बेतकल्फी न करें ज़्यादा। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी, बुना खिताबत ने ताना बाना। मिसरा पढ़ूँ, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू, पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी, धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना। मिसरा विला की मस्ती है बस्ती बस्ती, मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पीली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना। मिसरा पढ़ूं, कहा नबी ने ए जान सारो, अली को मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू, तुलेगा खिलकत का आबुताना। मिसरा पढ़ूं, वो साज बन के सुरों से छन के, हवा का सहरा पे सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना।
सुभान अल्लाह, वाह वाह। नाराए हैदरी। वो साज बन के सुरों से छन के, जियो मिलके फिजा का सहरा पे सनसनाना बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे। सामने ग्रामी, जो तमाम जश्न ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो गदीर का जश्न होता है ना, इस पे मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। किसी ईद के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन गदीर को कहा गया है कि ये ईद अकबर है। कम से कम इंसान को इतना मुस्कुराना चाहिए कि जो साल भर आपके रोने पे हंसते थे, वो आपके हंसने पे रोने लग जाए। कमाले। अच्छा सामईन ग्रामी, 3 बंद। मैं नाज़्म शुरू कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है पढ़ते वक्त, बात बिल्कुल समेट रहा हूँ। ये प्रॉपर लखनवी उर्दू है। पंजाब की उर्दू और होती है, लखनऊ की उर्दू और होती है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारी बोली जाने वाली उर्दू में, जो हम बोलते हैं, और जो लखनऊ में बोली जाती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक लखनऊ का लहजा है, जिसमें से मैं आपको 3 मुसद्दस सुना रहा हूँ और सलाम कर रहा हूँ। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि कमाले, मेरे बड़े बैठे हैं, मेरे बुजुर्गान, जनाब मौलाना, इसके एक एक मिसरे में पूरी तारीफ, पूरा बाब और पूरा दीवान बंद है। ये मेरा वादा हो गया। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि कमाले दीन खुदा को गदीर कहते हैं। कुरान की आयत का तर्जुमा, कमाले दीन खुदा को, बहुत शुक्रिया जी, मिसरा दोहराने का शुक्रिया, गदीर कहते हैं। छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि लखनऊ की उर्दू क्या है और पंजाब की उर्दू क्या है। हम जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं ना, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो हम एज अ मेज़बान दरवाजे पे खड़े होकर बाहर खड़े हुए मेहमान से कहेंगे आओ अंदर आके बैठो, बैठ के बात करते हैं। और किसी लखनऊ वाले के घर कोई मेहमान चला जाए ना, तो वो दरवाजे पे खड़े होके कहेगा कि अंदर आइए, तशरीफ रखिए। अब ये अंदर आइए, ये जो तशरीफ लाइए ना, आदिल ये लहजा ही बता रहा है कि मुझे आपके आने से खुशी भी हुई है। गुजारिश मेरी समझ में। मुनव्वराना साहब का बड़ा कमाल शेर था, एक लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी महक लखनऊ में है। एक दिन हमारे साथ कड़ी धूप से गुजर, बादे सबा में कुछ भी नहीं है जो लू में है। बात शुरू कर रहा हूं। कमाले दीन खुदा को गदीर कहते हैं। ये वादा कर चुका हूं कि एक एक मिसरे में, बस मुझे देखिएगा, पूरा दीवान बंद है, 6 से 7 मिनट की बकाया नौकरी है, बात जाया ना कीजिएगा। मैं दूसरे मिसरे पे फिर रुक के आपका इम्तिहान ले रहा हूं। जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसका नतीजा मुझे दीजिएगा, और मैं आपको दे रहा हूं। कमाले दीन खुदा को गदीर कहते हैं। मिसरा पढ़ रहा हूं, रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। बहुत शुक्रिया उसका जो उस मुश्किल मिसरे पे बोला है। कमाले दीन खुदा को, बाबा जी देर मेरा, कमाले दीन खुदा को गदीर कहते हैं। मेरे मोहतरम, रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। मिसरा पढ़ूं, अदाए अहदे वफा को गदीर कहते हैं। अदाए अहदे वफा को, बुजुर्गों दुआ करे जे कल न रह जावा। अदाए अहदे वफा को, बहुत बड़ा मिसरा है, जितना पढ़ना मुश्किल है बर्दाश्त करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन पढ़ रहा हूं क्योंकि तमाम गदीरियों की महफिल है। अदाए अहदे वफा को गदीर कहते हैं। कमाले दीन खुदा को गदीर कहते हैं। रिसालतों की बका को गदीर कहते हैं। कोई रूठता है तो रूठे, मिसरा पढ़ूं, मुनाफिकों की सजा को गदीर कहते हैं। ये हाथ सलामत रहे मेरे भाई, ये जवानियां सलामत रहे, मेरे मौला सलामत रखें। अब यहीं रहना, नीचे नहीं बैठना, यहाँ ऊपर ही रहिएगा। मिसरा सुनिए, अब यहीं रह के नीचे नहीं बैठना, मुझे बंदा बताना है, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। मुनाफिकों की सजा को गदीर, या ये सब बोल पड़े या आप और मैं अकेले रह गए। मुनाफिकों की सजा, मुझे पता है बुजुर्ग बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, मैं धड़ल्ले पूरे से शेर पढ़ रहा हूं। मुनाफिकों की सजा को गदीर कहते हैं।
दुआ फरमाए उलमाए किराम। मिंबर पे वीडियो कैमरे की मौजूदगी में ऐलान कर रहा हूं, जमाने वालों याद रखना, ये दीन हक, ये शरीयत बका पजीर न हो, जहां में कुछ नहीं बचता अगर गदीर न हो। हैदर हैदर अली, पीछे वाले अली 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 अली, नाराए हैदरी। अरे जहां में कुछ नहीं बचता, जहां में कुछ नहीं बचता। मेरे भाई मैं आपकी वजह से ये मिसरा निकाल लूं, मैंने पढ़ना नहीं था। जहां में कुछ नहीं बचता अगर गदीर ना हो, मिसरा पढ़ लूं। गदीर मरकज सिद्को सफा को कहते हैं। गदीर मरकज सिद्ध को, कितना बड़ा मिसरा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब जरूरी नहीं कि हर बात हर बंदे तक पहुंचे। मैं आपकी बात पे था, दिल से की दिल तक पहुंचती है। मुझे ये ख्याल रखना चाहिए था कि दिल से आसान बात करूं। गदीर मरकज सिद्ध को सफा को कहते हैं। अरे रूठता है कोई तो रूठे, अकीदा तो अपना अपना है। अब जो है वो तो मुझे पढ़ना है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, गदीर मरकज सिद्ध को सफा को कहते हैं। मिसरा गदीर ममलिकत मुर्तजा को कहते हैं। सुभान अल्लाह। पर भाई उर्दू का वजन करना है। हम बेचारों ने जो जबान के साथ ज्यादती की है वो हमने अपने साथ की है। इस वक्त हमारा ये उन्वान नहीं है। हम पाकिस्तान में 16 जुबानें बोलते हैं, गाली हम सिर्फ उर्दू में देते हैं, माजरत के साथ। लेकिन इस वक्त मेरा ये उन्वान नहीं है। जबान बयान पे अल्हम्दुलिल्लाह बात हो सकती है। गदीर मरकज सिद्ध को सफा को कहते हैं। मेरे भाइयों जागना, गदीर नींद तो नहीं ना आ रही मेरे भाइयों, अच्छी बात है ना। बस बिल्कुल बात खत्म कर रहा हूँ मेरे भाई। 11:07 वैसे भी सुबह सैटरडे है, कोई स्कूल भी जाना होगा तो खैर है, चलेगा। गदीर मरकज सिद्ध को सफा को कहते हैं। गदीर ममलिकत मुझे कीमत ले दें अपने इज्तिमा से, बात मेरे कद से बड़ी आ गई है, मैं दामन ही फैला सकता हूँ। गदीर मरकज सिद्ध को सफा को कहते हैं। गदीर ममलिकत मुर्तजा को कहते हैं। मिसरा पढ़ूं, गदीर मंजिले अहले वफा को कहते हैं। हुजूर मिसरा गदीर ईद रसूल खुदा को कहते हैं। हक। अरे गदीर ईद रसूले, आप इस अब शेर सुनिए कितना बड़ा आ गया, कितना बड़ा मिसरा है। गदीर ईद रसूले, मेरे भाई कैमरा यहीं रखिएगा। गदीर ईद पंजाबी का जुमला मैंने त्रकड़े हो जाए हूं। गदीर ईद रसूल खुदा को कहते। गदीर ईद रसूले। अरे मैं दावा कर रहा हूं, पढ़े लिखे जवानों मुझसे दलील मांगो यार। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, गदीर ईद रसूल खुदा को कहते हैं। दलील सुनिए, मिंबर पे ऐलान है। बहारे कल्ब का किस्सा तमाम हो जाए, ये दिन न हो तो तबस्सुम हराम हो जाए। आली हक, आली हक, हक आली, पीछे आली 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 आली, नाराए हैदरी। हुजूर दुआ फरमाइएगा। ये दिन न हो तो तबस्सुम हराम हो। हुजूर मिसरा पढ़ रहा हूं कि दुनिया सवाल करती है कि गदीर क्या है। हम जवाब देते हैं, हमसे सुनो गदीर से क्या क्या है। एक लम्हे के लिए आप अपनी बातें छोड़ेंगे। 3 बंद मैं बड़े मुश्किल से रोक के बैठूं, फिर उसके बाद जितनी भी हों कीजिएगा। दुनिया सवाल करती है गदीर क्या है, हम जवाब दे रहे हैं गदीर से क्या। साहिबान नाज़िम मिंबर साहब, मिसरा मेरे कद से बड़ा है, प्लीज मुझे तवज्जो चाहिए। मिसरा पढ़ रहा हूं कि हाय हाय सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है। आगे वाला मोहल्ला तो सारा मेरे साथ है, पीछे वाले पीछे रह रहे हैं। मिंबर में छोड़ रहा हूं, सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से। अब ये मैं आपको एक बैकग्राउंड और एक मुकद्दमा दिखा चुका हूं कि मुझे क्या बात करनी, लेकिन अब आपने दूसरे मिसरे में देखना है कि पहले मिसरे से सिरा मिल कैसे रहा है। बहुत खूबसूरत मिसरा है, इसे जाया नहीं, जी लगा के सुनिएगा। मिसरा सहाबियत की हसीन शान भी गदीर से है, विकार बूज़र और सलमान भी गदीर से। सुभान अल्लाह।
हाथ खोलिए जनाब, अब खोलिए हाथ। मिल गया। सहाबियत की हसी शान भी गदीर से, विकार बूज़र और सलमान भी गदीर। अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आपको देखिए। उसने कहा था मुंतज़िर कब से तहज्जुद है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पे गुमा होने लगा तकरीर। शेर पढ़ने वाले के बिल्कुल फ्रंट पे इतना सुंदर सहाबियत की हसी शान भी गदीर से, विकार बूज़रो, एसी के नीचे बैठ के तो इतना तो बोलना चाहिए मेरे साथ आपको। विकार बूज़रो सलमान, तवज्जो, विकार बूज़रो सलमान भी गदीर से। मिसरा पढ़ूं दिलों में खून का दौरान भी गदीर से। सामईन दुआ फरमाइएगा, खुदा परस्तों की पहचान भी गदीर से है। सुभान अल्लाह। खुदा परस्तों की पहचान भी। मेरे अहबाब, आप लोग इस वक्त एक अली अब्बास अस्करी को देख रहे हैं और मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, कोई मैदान सजे, मैं कैमरे की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा हूँ, जहाँ इस मिसरे की कीमत लगाई जाए और मैं कह रहा हूँ 1 लाख अली के पास अस्करी अगर मेरे बस में होना, मैं वार के फेंक दूं, मिसरा फिर भी अपनी ताजगी नहीं खोएगा। मिसरा पढ़ रहा हूँ, खुदा परस्तों की पहचान भी। मैंने आपसे कहा है आसमान से वजनी बातें हैं। खुदा नाज़िम मिंबर साहब, जब्बर भाई, आदिल भाई, खुदा परस्तों की पहचान भी गदीर से है। अरे रख मेरे सर पे कुरान, मिंबर पे ऐलान कर कोई निशान, कोई खत, कोई लकीर नहीं। कोई रूठता है तो रूठे, अकीदा यही है, नाराज न होइएगा। कोई निशान, कोई खत, कोई लकीर नहीं, वहां पे दीन नहीं है जहां गदीर नहीं। सुभान अल्लाह। जुबान के साथ दिल बोला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गदीर में नबी बोला, अलीम मौला, मुझे रोका मैं फिर बोला, अलीम मौला। मेरे बुजुर्गों, मुझे 1 मिनट के लिए सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, बाखुदा बहुत बड़ी बात है। मिलके नारा हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, थर्ड नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, मिलके नारा हैदरी। सामने ग्रामी मिसरा पड़ा था, वहां पे दीन नहीं है जहां गदीर। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं कितना बड़ा तूफान रोक के बैठा हूं, मैं जानता हूं आपका मजमा अपने पांव पे उठ के बोले ये वकालत का हक अदा नहीं कर सकते। 1400 साल की तारीख बंद है। मिसरा पढ़ रहा हूं कि ये खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को, जवानों जागो खुदा का वास्ता, अपनी अपनी पेशानियों को वारो पाए जनाबे अमीर पे। मैं मिसरा इतना बड़ा पढ़ रहा हूं, दिलों की धड़कनों को संभालो और हाथों की मछलियों को जगाओ यार। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मिसराए मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले। मैं हर बंदे का चेहरा देख रहा हूं, काफी हो गए 2, तोलने वाले, जहर घोलने वाले। मिसरा पढ़ूं, ज़बां निफाक के लहजे में खोलने वाले, अरे खिलाफे सैयदे लौलाक बोलने वाले, अरे खिलाफे सैयदे लौलाक, खिलाफे मेरे मौला अली अब्बास अस्करी की जुबान में मेरे आका वाली नजफ अमीर मुमकिनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौफीक मिदहत सराई बख्शिए कि मैं आपके चाहने वालों के दिलों में बात वैसे रख सकूं आपकी वकालत करते हुए जैसे हक बनता है और खैरात हो गई। अरे खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, ओ अली के दुश्मनों ये बात याद रखना, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, ओ अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। हैदर है, मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर। फाइनिश
अरे अली का बुग़्ज़ है, अरे अली का बुग़्ज़ है। आखिरी 6 मिसरे आपने बहुत अच्छा सुना। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल। मेरी बात कोई आप नागवार गुजरी हो तो उसे महसूस न कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ। नहीं, बंदा हर किसी की सोच के मुताबिक चल भी सकता, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना। अरे अली का बुग़्ज़ है, अली का बुग़्ज़ है, अली का बुग़्ज़ है मट्टी। आखिरी 6 मिसरे। अभी आप खुद सोचिएगा कि मैंने मजमून में आखिर तक बचा के क्यों रखे हैं। मेरे भाइयों, येलो शर्ट मेरे ना 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 मुझे देखना है। इतना अच्छा सुन के अब ये बेतवजगी नहीं करनी। मिसरा पढ़ रहा हूं कि मिले नजर को नजारा, मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर, मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। मेरे मौला अली कौन है? मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, बस अब ये नतीजा दे रहा हूं। मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर, चला हुजूर को लेकर बुराके नेक सैयर। बात समझ आ गई? मैं कौन सा वाकया बयान कर रहा हूं? मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर, खुदा का वास्ता। चला हुजूर को लेकर बुराके नेक सैयर। मिसरा पढ़ लूं, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, बहुत हसीन है महराज मुस्तफ़ा का सफर, बहुत हसीन है। ये हाथ बुलंद रहे जो बुलंद हो गए, जो नीचे थे वो नीचे, हाथ नीचे नहीं करने। बहुत हसीन है महराजे मुस्तफ़ा का, महराजे मुस्तफ़ा का सफर, कलेजों की धड़कनों को संभालो। महराजे मुस्तफ़ा का सफर हसीन कैसे, मिंबर अस्करी छोड़ पिंडाल उठ के बोले दाद थोड़ी बात बड़ी, या अली मदद। महराजे मुस्तफ़ा का सफर हसीन इसलिए मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, वजह ये है वसी वजीर मुशीर और वली से मिलके चले। अरे खुदा से मिलने गए थे, अली से मिलके चले। मिलके बोलो नारे हैदरी। माशाअल्लाह।